हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब। ज्योति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड सबसे पहले तो धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। आइए एक बार जरा राय आपसे बाजार पर ही ली जाए। जो डर था अमेरिकी बाजारों से और अमेरिका की इकोनॉमी से कि कहीं मंदी में जा सकती है, क्या माना जाए सर वो डर अब खत्म है? ग्लोबल मार्केट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या डायरेक्शन वहाँ से हमें लेना चाहिए? तो देखिए अनिल जी, सब जगह मार्केट बहुत अच्छा किया है कोविड के बाद। वैल्यूएशंस कहीं पे सस्ते नहीं है, पर इकोनॉमी जो है, डर के बावजूद इकोनॉमी ठीक ही कर रहा है, कहीं खराब नहीं कर रहा है। अभी एक जो अगला है ना, नजर रहना चाहिए वो है फेड पे। मेरा अनुमान है कि है ना 18 सितंबर को फेड का कट आएगा, 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। और है ना उसके बाद शायद दिसंबर में एक और कट आएगा। ये हफ्ते है ना वो जैक्सन होल में फेड का स्पीच है, पावल का स्पीच रहेगा। उसमें शायद कुछ संकेत दिए जाएंगे कि फेड का अब है ना नजरिया बदल गया है, कि है ना वो कट की तरफ जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव टोन रहेगा। पर ज्यादातर मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे हो चुके हैं। और इधर से ना पॉजिटिव चीज आएंगे, पर फिर है ना वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा अपसाइड भी नहीं रहा मार्केट में। अच्छा, तो दुनिया भर के बाजारों में अच्छी तेजी है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन अब हो रहे हैं महंगे। हमारे बाजारों के हिसाब से क्या करेक्शन हल्का फुल्का आया, 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर से करेक्ट हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और वापस से रिकवरी बड़ी स्मार्ट और शार्प आती हुई दिखी है। कैसे देखा जाए सर? हाँ, तो अनिल जी, भारत में भी सेम ही है कि भाई वैल्यूएशन महंगे है। वो अपसाइड को थोड़ा कैप कर चुका है, पर नीचे में काफी बाइंग आ जाती है। एक तो यदि अपने पूरा मैक्रो सिचुएशन देखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट एक तरह से सरप्लस हो गया है, कंट्रोल में है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है। इकोनॉमी बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। और शायद अभी जो है ना बारिश आ रही है, बारिश अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से ना कंज्यूमर डिमांड, रूरल डिमांड भी पिकअप हो जाएगा। अर्निंग्स पे थोड़ा प्रेशर है, यदि है ना अपने ये नतीजे को देखे जो इस क्वार्टर में आए थे, तो इतना ग्रोथ नहीं था। एक तरह से है ना 12 क्वार्टर में ये सबसे वीक ग्रोथ था। तो अर्निंग्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, वैल्यूएशन के साथ थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो एक तरह से ज्यादा टाइम करेक्शन होते हुए दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा प्राइस करेक्शन आते रहेगा, पर टाइम करेक्शन से ना वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो जाएंगे। और उस हिसाब से एक है ना इतने रैली के बाद एक तरह से थोड़ा पॉज लेना चाहिए सब इन्वेस्टर लोग को भी, कि अच्छा रहेगा थोड़ा पॉज मिल जावे तो मार्केट में। ओके, थोड़ा पॉज मिले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ जाए। मार्केट थोड़े से महंगे ज़रूर है, लेकिन इस महंगे मार्केट में भी ज्योति सर सेक्टोरल टर्निंग काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो ये बताएं जरा, कौन से सेक्टर्स अब आपके प्रीफर्ड हैं, स्पेशली रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद? रिजल्ट सीजन कैसा लगा, और इस रिजल्ट सीजन के बाद किन सेक्टर्स पर आपको मजबूती और किन में कमजोरी नजर आती है? तो ये रिजल्ट सीजन के बाद मैं आपको दो बताता हूँ। एक जहाँ पे नतीजे अच्छे थे, जहाँ नतीजे अच्छे नहीं थे। हम लोग जो अच्छे लग रहे हैं हम लोग को, फार्मास्यूटिकल हम लोग के ना फेवरेट है पिछले 6 महीना से। वो वहाँ पे अभी भी अच्छा लग रहा है, नतीजे अच्छे थे। वहाँ पे ना वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है। और जो इनका यूएस जेनरिक्स है, वो वहाँ पे ना प्राइसेस काफी कम हो चुका है। पर वहां से अब ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो लॉस हो रहा था यूएस जेनरिक्स में, वो अब बंद हो जाएगा। तो अगले 2-3 साल में यहाँ पे 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। और उस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न बनेगा। दूसरा सेक्टर है जो हम लोग का ऐसे कई दिन से फेवरेट रहा है, कैपिटल गुड्स। वो अभी भी नतीजे बहुत अच्छे आए। वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट है। थोड़ा थोड़ा हम लोग ट्रिमिंग किए, पर वहां भी ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे अगले 2-4 साल में अच्छी तेजी लग सकती है। हम लोग जैसे पाइप्स काफी लेके रखे हैं, ट्रांसमिशन रिलेटेड सेक्टर सब अच्छे हैं। तो वो भी एक सेक्टर अच्छा लग रहा है। तीसरा सेक्टर मैं बताता हूँ जहाँ पे नतीजे अच्छे नहीं थे, बैंक्स में। तो बैंक्स में नतीजे अच्छे नहीं थे पिछले 1 साल से। स्टॉक्स में ना काफी नरमी रही है, अंडर परफॉर्म किए हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी आ रहा है। तो अगले 2-3 महीना में जब नतीजे अच्छे नहीं रहे हुए, यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद जब नतीजे अच्छे आने लग जाएंगे, तो ये सेक्टर में ना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं। सबसे अहम बात है कि सस्ते वैल्यूएशन है। और हम लोग का जो थ्री यूज फिलोसफी है कि अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और अभी ये ना एक तरह से थोड़ा अंडर ओन्ड हो गए हैं।
अरे आपने अच्छा बताया सर, ये अगर आपके पास जहाँ पर भी वैल्यू अच्छी है वहाँ खरीदारी करने का आपके लिए मौका बन सकता है, तो बढ़िया है। फाइनेंशियल यानी कि बैंक्स, फार्मा और कैपिटल गुड्स, यहाँ नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ आप एक्शन ले सकते हैं। ग्लोबली जो प्रभावित होने वाले सेक्टर्स, उनमें दो पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, मेटल और आईटी। कैसे देख रहे हैं सर इन्हें? तो मेटल पे हम लोग कई साल से थोड़ा अंडरवेट ही रहे हैं। उसका कारण है चाइना। चाइना का जो इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल से 5% के नीचे ही जीडीपी ग्रोथ रहेगा उनका। चाइना है ना, एक तरह से स्टील देखे तो 50% कंज्यूमर चाइना है। वो वहां पे अभी है ना इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है, जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ा बायर वहां पे ना बाइंग नहीं करेगा। तो हम लोग है ना मेटल से दूर ही रहते हैं कि भाई चाइना जब है ना वीक रहेगा तो मेटल में वीक रहना चाहिए। आईटी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे है ना स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, वैल्यूएशन अब इतने महंगे नहीं रहे। पर फिर भी जो यूएस इकोनॉमी है वहां पे ना ग्रोथ रिसेशन में नहीं जावे पर ग्रोथ स्लो डाउन है। ग्रोथ स्लो डाउन होने के कारण थोड़ा सा डिमांड एनवायरनमेंट ऊपर नीचे रहेगा। पर ये एक सेक्टर है जो हम लोग करेक्शन में हम लोग थोड़ा है ना ऐड करेंगे। ओके, ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर करेक्शन में खरीदारी करने का मौका यहाँ पर बन सकता है, यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ आपसे, वो है जिन सेक्टर्स को हम कंजम्पशन के हिसाब से हमारे बाज़ारों से देख रहे हैं, वो है एफएमसीजी, और इस कमज़ोर बाज़ार में भी एफएमसीजी ने काफ़ी सहारा दिया। क्या अब मजबूत बाज़ार की मजबूती के साथ ये अंडर परफॉर्म करेगा, या यहाँ पर अब भी मौके हैं सर? तो देखिए अनिल जी, कई बार क्या होता है अपने जब कंज्यूमर सोचते हैं ना अपने एफएमसीजी सोचते हैं। पर काफी अलग भी सेक्टर है जो कंजम्पशन पे खेल सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी के बदले जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है उस पे हम लोग का ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि जो इकोनॉमी देखे 20 साल में बदल गया है। पेनेट्रेशन काफी ज्यादा हो गया है, ये जो सोप्स और शैम्पूज और टूथपेस्ट है। अभी सब लोग है ना वाइट गुड की तरफ जा रहे हैं, टू व्हीलर्स खरीद रहे हैं। तो हम लोग का ज्यादा ध्यान रहता है कि ये जो टू व्हीलर टाइप है या कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है, चाहे उसमें एसी हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, उस तरह के कंपनीज पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगले 3 साल 5 साल में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है अभी करीब $2500 है। वो 5-7 साल 10 साल में ना 5,000 की तरफ जाएगा। वो जब जाएगा तो लोग है ना ऊपर ऊपर है ना जाते जाते हैं कंजम्पशन बास्केट में। और उस हिसाब से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ऑटोज, टू व्हीलर्स, ये सब में ना ज्यादा खरीदारी आएगी। ओके, ठीक बात है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको कंजम्पशन में करना है फोकस।